हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेट जेआरएफ सेट का पेपर 1 का यूनिट 9, जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। और आज का टॉपिक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है पीपल, उसके बारे में तुम जानते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं। फिर है डेवलपमेंट, को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और एनवायरमेंट को आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट क्या होता है? द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू द theory of social change that aims at the improvement in the country's economic and social conditions। तो किसी देश की, किसी कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस में अगर चेंज होता है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट होता है, चेंज तो है लेकिन कैसा, अच्छे वाला चेंज है, इम्प्रूवमेंट है, तो उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। इकोनॉमिक होता है आर्थिक स्थिति, और सोशल होता है सामाजिक स्थिति। तो अगर किसी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट होती है तो उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। इट रेफर्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वेज ऑफ मैनेजिंग ए रीजन नेचर्स नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसको हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, और कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो मैनमेड होते हैं, उन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। तो उनको इस तरह से मैनेज करना जिससे कि देश में इम्प्रूवमेंट हो। इट इज देन ए प्रोसेस ट्रांसफॉर द सोसाइटी सच दैट द इट सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स एंड एस्पिरेशंस। तो इस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना जिससे कि ह्यूमन वांट सेटिस्फाइड हो पाए और हमारी एस्पिरेशन फुलफिल हो पाए, जो हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो पाए, और हमारी जो ह्यूमन वांट्स है, ठीक है, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो सेटिस्फाइड हो पाए। तो इसे कहा जाता है डेवलपमेंट। The understanding of the development completely ignore the over exploitation of the natural resources, climate change and pressure of the ecosystem। तो अगर हमें वाकई डेवलपमेंट का, रियल डेवलपमेंट का मतलब समझना है, तो हमें विकास तो करना है, डेवलपमेंट करना है। रियल डेवलपमेंट कब होगी? जब हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लोटेशन ना हो, अत्यधिक शोषण ना हो, और क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होना चाहिए। और जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम होता है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बना होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स, ये हो गए लिविंग थिंग्स। और रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, पोन्ड्स हैं, ये हो गई हमारी नॉन लिविंग थिंग्स। तो इनसे मिलके जो बनाता है इकोसिस्टम, वो भी उस पर प्रेशर ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर रियल डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट हो कब? जब नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोटेशन ना हो, क्लाइमेट चेंज ना हो, और इकोसिस्टम पर भी ज्यादा प्रेशर ना पड़े। एज ए रिजल्ट, a new approach towards the development was introduced. By new approach worked in the securing not only the social and economic development but also focus in the sustainability of the environment। तो नई अप्रोच क्या कहती है डेवलपमेंट की? वो कहती है कि हमें सिक्योरिंग नहीं चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं, सिर्फ यही सिक्योर ना हो बल्कि सस्टेनेबिलिटी भी हो, ठीक है, एनवायरमेंट की। कि जो भी हमारे एनवायरमेंट में जो हमारे पास प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ अभी के लिए ना हो, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे। तो सस्टेनेबिलिटी की डिटेल में डिफाइन हम बाद में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि अपनी प्रेजेंट जो हमारी वांट्स हैं उसको इस तरह से पूरा करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो हमारे पास बची रहें। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके फ्यूचर जनरेशन के लिए वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। जैसे कि हम पेट्रोल वगैरह का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो हमें पता है कि मिलियंस ऑफ द ईयर में पेट्रोल बनता है। अगर हम इस तरह से, जिस हिसाब से हम ओवर यूज कर रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन के लिए तो बचेगा नहीं। तभी तो अभी इलेक्ट्रिक कार वगैरह भी आ गई है, ठीक है। लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको हम इस तरह से यूटिलाइज करें कि हमारी जो प्रेजेंट नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाए, और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। तो इसे कहा जाता है सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, in order to meet the social, economic and environmental aspects, the sustainable human development various goals set up by the United Nations। तो जो हमारे सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र हैं, उन्होंने मिलकर कुछ गोल निर्धारित किए हैं। उन्हीं गोलों को हम पढ़ने वाले हैं कि वो क्या गोल्स हैं, ठीक है, और उनको क्या कहा गया है। तो उनको कहा गया है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजीज। ओके, तो द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8। ये टोटल कितने हैं? 8। अब देखो यहाँ से छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखते चलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में। तो टोटल 191 यूएन मेंबर्स थे। यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स कितने थे? 191। वैसे 191 यहाँ दे रखा है, नॉर्मली 189 थे, आता है पेपर में। तो अगर ऑप्शन में दोनों हो तो 189 पे टिक करना, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है। तो टोटल गोल कितने थे?
188 थे, ठीक है। कितने मेंबर्स थे यूएन के? 189 थे, या फिर अगर ऑप्शन में 189 नहीं है तो 191 पे भी आप टिक कर सकते हो। और इसे कब सेटअप किया गया था? इसे सेटअप किया गया था सितंबर 2000 में, ठीक है। और इसको अचीव कब तक करना था? 2015 में। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ओके। द यूनाइटेड नेशंस Millennium Declaration signed the September 2000 commit toward a leader of the combat poverty, hunger, disease, illiteracy, environmental degradation and discrimination against women। तो इसमें हमें क्या गोल दिए थे उन्होंने? उन्होंने कहा था कि पॉवर्टी से लड़ना होगा, ठीक है। पॉवर्टी से गरीबी को खत्म करना होगा, हंगर को, भुखमरी को खत्म करना होगा, बीमारियों को खत्म करना होगा, निरक्षरता को खत्म करना होगा, ठीक है। इलिटरेसी होते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, ठीक है, तो वो उस रेट को हमें कम करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ पाए, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा जरूरी होगी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो हमारे पर्यावरण का अपरदन हो रहा है, डाउन होता जा रहा है, उसे कम करना होगा। और जो वुमेन है ना, उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसे समाप्त करना होगा। These are the time bounded targets. The deadline is 2015। तो इसकी डेडलाइन टारगेट क्या था कि 2000 में इसे स्टार्ट किया था और 15 साल में 2015 तक की इसकी डेडलाइन थी कि 15 सालों में हमें ये अचीव करना है। तो टोटल क्या इसके 8 गोल कौन कौन से हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर को इरेडिकेट करना है, यानी कि पूरी तरीके से खत्म करना है। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान था कि कम से कम प्राइमरी शिक्षा तो सभी को मिलनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, लिंग समानता, और एम्पावर वुमेन की जो नारी सशक्तिकरण का भी इसमें एक मेन गोल रखा गया था। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस होना चाहिए, शिशु मृत्यु दर है वो कम हो जानी चाहिए। मैटरनल हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए, जो मातृत्व स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाना चाहिए। और कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीजेस, यानी कि HIV, एड्स, मलेरिया और अदर डिसीजेस को, दूसरी बीमारियों को से हमें लड़ना होगा, उन्हें दूर करना होगा। और टू एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड, तो 7 गोल क्या है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो वैश्विक तौर पर पार्टनरशिप होनी चाहिए डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए, यानी कि पूरे विश्व को एक साथ चलना होगा। अब जब 2015 हुआ तो हमने देखा कि भाई मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की जब रिपोर्ट आई तो उसमें हमने क्या क्या अचीव किया। तो जो 2015 की रिपोर्ट थी उसमें देखा गया कि जो फर्स्ट गोल था कि इट हैज बीन डिक्लाइन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर मोर देन हाफ, ठीक है। तो आधे से ज्यादा लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे उनकी में थोड़ा सा नंबर में कमी आई है, ठीक है। तो हंगर, भुखमरी और गरीबी में कमी आई है। बहुत कम तो नहीं हुआ थे, ज्यादा फर्क तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी कमी आई थी। और इम्प्रूवमेंट द प्राइमरी स्कूलिंग एनरोलमेंट ऑफ द डेवलपिंग रीजन, जो भी डेवलपिंग रीजन थे ना, ठीक है, विकासशील क्षेत्र थे, विकासशील देश थे, उनके जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए एनरोलमेंट में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है। ज्यादा बच्चों ने एनरोल किया था प्राथमिक शिक्षा के लिए। और साथ ही जो वुमेन स्टूडेंट थे ना, फीमेल स्टूडेंट थी, उनके एनरोलमेंट में भी इम्प्रूवमेंट हुई थी। फिर fall in under 5 mortality rate by more than half and maternal mortality rate by 45%। तो जो बच्चे हैं ना 1000 में से अगर 5 बच्चों की डेथ हो जाती है बाय बर्थ होने के बाद या थोड़े 1-2 साल बाद, तो उसे कहा जाता है मोर्टेलिटी रेट। तो ये भी थोड़ी सी फॉल हुई थी। और जो मदर होती है ना, वो बेबी को बॉर्न करते हुए उनकी डेथ हो जाती है, तो उसमें भी 45% तक की कमी आई थी, यानी कि ये भी इम्प्रूव हुआ था। डिक्लाइन द प्रोपोर्शन ऑफ nourished पीपल इन डेवलपिंग रीजन, तो विकासशील क्षेत्रों में जो कुपोषण के शिकार होते हैं लोग, पूरी तरीके से उन्हें न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, उसमें भी डिक्लाइन हुआ था, थोड़ी सी कमी आई थी। और ग्रेटर फैसिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट HIV, एड्स एंड मलेरिया एंड अदर डिसीजेस, जो दूसरी डिसीजेस थी मलेरिया, एड्स और HIV के अलावा, और इन सब में भी ट्रीटमेंट में फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ था पहले से। इनका ट्रीटमेंट पहले से बेटर हो रहा था, ठीक है। और इंक्रीज द एक्सेस ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर, जो सोर्सेज ऑफ वाटर थे उसमें भी इंक्रीज हुआ था, जो वाटर सप्लाई थी पहले से बेटर हुई थी। बट लेटर वाज फाउंड दैट द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल्स वाज अनइवन, थस 2016। तो 2016 में हमने देखा कि जो ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना, ये अनइवन है, कहीं पे नहीं है, ठीक है। कई देशों ने तो इसे अचीव किया, कईयों ने बिल्कुल भी नहीं किया और किसी ने थोड़ा बहुत किया।
तो MDGs was replaced by the Sustainable Development Goals and the target have to be achieved 2030. तो MDGs को ही रिप्लेस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs में, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। और इसका जो टारगेट था वो था SDG का 2030, यानी कि 2015 में MDGs खत्म हुए थे, तो 2016 से 2030 तक का पीरियड था SDGs का। ओके, यहाँ से पेपर में आ जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, HDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। तो एक रिपोर्ट आती है ये, जो पब्लिश की जाती है UNDP के थ्रू। तो इसमें बताया जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एम्फेसिस दैट द पीपल एंड देयर कैपेबिलिटीज शुड बी अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर द एक्सेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि खाली इकोनॉमिक ग्रोथ करना किसी कंट्री का मेन एम नहीं होता, ठीक है। पूरी तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनका फुली यूटिलाइज किया जाए, और जो ह्यूमन की कैपेबिलिटीज हैं उनको भी फुली यूटिलाइज किया जाए, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में आज वो होता है डिफरेंस। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, और उससे हम अपनी GDP को बढ़ा रहे हैं, GNP को बढ़ा रहे हैं, NNP को बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है कि सिर्फ हमने मनी को इंक्रीज किया, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट का मतलब होता है फुली मतलब ग्रोथ हो पूरे देश की, जिसमें कि और चीजें भी जो भी हमने बोल लिए थे वो सारे पूरे होने चाहिए। सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज करने से, इकोनॉमिक ग्रोथ करने से डेवलपमेंट नहीं होती, उसमें कि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े तो डेवलपमेंट होती है। ओके, तो इसके लिए 3 बेसिक डायमेंशंस थे। पहली बात तो अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ है तो वो लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जिए, ठीक है, लंबे समय तक जिए और स्वस्थ होकर जिए। दूसरा था एक्सेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान को बढ़ावा देना। और तीसरा था डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो जो रहन सहन का तरीका है वो थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट अपनी जो 3 बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, शेल्टर और क्लोथ, उसको तो वो अच्छे से फुलफिल कर पाए, ठीक है। तो इंडिया वाज रैंक्ड 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज ऑन द 2000 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। तो HDI की जो रिपोर्ट आई थी, जो UNDP देता है, पब्लिश करता है, तो 2019 में जो रिपोर्ट आई, तो हमने देखा 189 कंट्रीज में हमारा जो रैंक था ना, इंडिया का कौन से रैंक पर थी, 129 पे। तो कितनी दूर पर आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को तो छोड़िए, 129 रैंक पे थे, यानी कि बहुत दूर थी हमारी रैंक, जो बिल्कुल हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, हमें इसको इम्प्रूव करना होगा। और 2018 में जब रिपोर्ट आई थी तो 130 पोजीशन पे थे, तो 2018 में हम 130 पे थे, 2019 में हम 129 पोजीशन पे थे। ये पेपर में आता है क्वेश्चन। ओके, द फोकस ऑफ द 2000 रिपोर्ट वाज अनइक्वलिटी ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट भी अनइक्वल थी, मतलब हमने जो रिपोर्ट देखा कि अनइक्वलिटी थी, इसे असमानता को भी हमें दूर करना होगा। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने थे और वो कब लिए गए थे, कितना उनका टाइम पीरियड था, क्या हमने अचीव किया, और मतलब अभी 2030 तक वो चलेंगे, तो अभी तो 2024 है, तो कितने हम अचीव कर चुके हैं, इसकी रिपोर्ट हमें 2030 में ही मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।